बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है। आप भी कहते हो कि मैम जो है 2.1 के बाद ऐसी गायब हुई कि 10, 12, 14 दिन गुजर गए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि समर वेकेशंस हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई ननियाल तो कोई ददयाल। इसी तरह से हमारे घर में भी कुछ इसी तरह का सिलसिला था। तो आज जैसे ही मैंने मौका ढूंढा तो मैंने सोचा कि नाइन्थ क्लास के लिए एक वीडियो बनाई जाए। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट करे बगैर। और आप भी टाइम को वेस्ट करे बगैर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह अब हर दिन जो है एक लॉन्ग डिटेल्ड वीडियो बना करेगी जिसमें 2 से 4 क्वेश्चन हम इंशाल्लाह करेंगे और जल्द अज जल्द। जैसे कि आप जानते हैं कि छुट्टियां भी एक्सटेंड हो गई हैं तो एलिमेंट्री से तक तो एक्सटेंड हो गई है। 9th 10th ने 18 अगस्त से स्टार्ट लेना है तो उनके पास तो टाइम कम रह गया है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्द अज जल्द जो है हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं और उसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लॉगरिथम जो होता है वो क्या होता है। किसी भी रियल नंबर का लॉगरिथम क्या होता है। लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर क्या होता है। लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट एन अदर नंबर। कहता है कि लॉगरिथम का मतलब होता है कि एक नंबर को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें उसी नंबर के साथ तो जो है वो हम रिज़ल्ट को गेन करते हैं या कोई एक और नंबर को हम ढूंढ पाते हैं। जैसा कि 10⁻³ इज़ इक्वल्स टू 1000 है। तो आप देख सकते हैं कि 10 को अपने ही आप से मैंने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास 1000 आएगा। शॉर्ट फॉर्म में इस बात का ये मतलब है। अब जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथमिक जो होता है, इस लॉगरिथम की जनरल फॉर्म जो होती है वो दैट इज़ log b ऑफ x इज़ इक्वल टू y, जिसमें मेरे पास 3 चीज़ें दी हुई हैं। b इज़ बेस, x इज़ द रिज़ल्ट एंड y इज़ द एक्सपोनेंट। अब इसको क्वेश्चन को पार्ट 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने एक जो है अपने तौर पे एक फार्मूला आप लोगों के लिए बनाया ताकि आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकें। दैट इज़ log रिज़ल्ट बेस इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट। अब इसमें जैसे कि देखें 10⁻³ है इज़ इक्वल टू 10। अब इसमें 3 जो है मेरे पास एक्सपोनेंट है, उसको मैं यहाँ पर लिख दूँगी। और 10 जो है वो मेरे पास बेस है, उसको मैं यहाँ पर लिख दूँगी। और 1000 जो है रिज़ल्ट है, उसको मैं इस तरह से लिख दूँगी। अब यही जो है इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करती हूँ, लेकिन ये जो चीज़ मैंने ये एक्सप्लेन की है ये हर पार्ट पर लागू आएगी और आपने हर पार्ट के लिए इसको लाजमी देख लेना। इसको बेशक आप रट लें, इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सारा इसी पर ही बेस करता है। अब क्वेश्चन मेरे पास है 10⁻³ इज़ इक्वल टू 1000। अब इसकी आप लिख लें, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज़, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लॉग लिखा, देन बेस। अब यहाँ पे मेरे पास बेस क्या है 10, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। रिज़ल्ट क्या है इक्वल टू के जो इस साइड पर आता है दैट इज़ रिज़ल्ट 1000 इज़ इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है मेरे पास 3। ये जो है इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई है। इसी तरह से पार्ट 2 जो है इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज़, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म कहाँ है, उसी तरह से आपने इस फार्मूला को एक बार फिर से देख लेना है। यहाँ पर लिखेंगे लॉग, बेस है, ये देखें बेस को यहाँ पर लिखना है, बेस इज़ 2, रिज़ल्ट इज़ 256 एंड एक्सपोनेंट इज़ 8। बहुत ही आसान, तमाम क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इसी फार्मूला से चलेंगे। पार्ट 3 जो है उसी तरह से आपने हर एक में लिखना है। इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज़, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है उसी तरह से हमने लिखा लॉग। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस मेरे पास क्या है 3 को मैंने लिखा। रिज़ल्ट है 1/27 इज़ इक्वल्स टू एक्सपोनेंट क्या है -3। पार्ट 4 में उसी तरह से आपने अगेन लिखना है
इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज़ लॉग लिखा। अब 20 है बेस, तो बेस को मैंने यहाँ पर लिख दिया। रिज़ल्ट ये है तो यहाँ पे मैंने 400 लिख दिया। एक्सपोनेंट है 2, तो यहाँ पे मैंने 2 को लिख दिया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 5 पार्ट 5 में उसी तरह से लिखा इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म। ये बहुत ही आसान है, आपको जस्ट जो है वो थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। एक चीज़ को आप जब याद कर लेते हैं तो बार बार उसको याद करना नहीं पड़ता। लॉग, अब इसमें मेरे पास बेस है 16, रिज़ल्ट है 1/2 और एक्सपोनेंट है -1/4। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जब आपने किसी को कन्विंस करना हो तो आप हज़ारों में से 2-4 लोगों को जब आप कन्विंस करते हैं तो बाकी ऑटोमेटिकली उस पे कन्विंस हो जाते हैं। या अब आपने किसी एक रास्ते पे लोगों को चलाना होता है तो आपको सिर्फ 2-3 लोगों को कन्विंस करनी पड़ती है, बाकी खुद बहुत उन 2-3 लोगों को देख के कन्विंस हो जाते हैं। इसी तरह से जब आप 1-2-3 क्वेश्चन करते हैं तो आपका उस पर हाथ बैठ जाता है और आप जो है वो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अब मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को देखा है, वो बताते हैं कि भाई ये मेरा पेन जो है वो बड़ा एक्सपेंसिव है और इससे मैंने फ़लानी वीडियो बनाई, मैंने इसको फ़लाँ जगह से ख़रीदा। तो भाई मेरा तो पेन जो है ना वो आम सा एक पॉइंटर है जिसको मेरे बच्चे अक्सर ही ख़राब भी कर देते हैं। आज भी इसके साथ कुछ यही वाक़या हुआ है। अब इसको देखेंगे आप, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है, लॉग 11 बेस को लिखा, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू के इस तरफ जो है वो रिज़ल्ट है और इसके बाद एक्सपोनेंट को लिखा है। इस बात को नहीं भूलना, हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे थे वो पिछले पेज पर ही रह चुका है। बेस रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट, इस फार्मूला को हम लेकर चल रहे हैं। अच्छा, इसको आपने सबसे पहले चेंज कर लेना है। इसको P इज़ इक्वल टू क्यू आर या क्यू आर इज़ इक्वल टू पी भी आप लिख सकते हैं। तो इसको पहले मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ जैसे कि बाकी क्वेश्चंस हैं, देन इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म को लिखेंगे। उसी तरह से लॉग, इसमें अब बेस क्या है Q और रिज़ल्ट क्या है P और R जो है वो इसकी एक्सपोनेंट है। इसकी भी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है, उसी तरह से लॉग को लिखा, बेस है 32, रिज़ल्ट है 1/2 और एक्सपोनेंट है -1/5। तो नहीं जी, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको आप कर लें एक दफ़ा से, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, वो इसका रिवर्स है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दे दूँ, हम याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।